हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि आप सबको पता ही कि यहाँ पर आपके जो बीएससी फर्स्ट ईयर में आपकी एक बुक चलती है डिफरेंशियल कैलकुलस यानी अवकलन गणित। उसमें एक आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है अनंत स्पर्श यानी एसिम्प्टोट्स। उसके हम आपके लिए यहाँ पर लगातार क्लासेस लेते आ रहे हैं और लगभग यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है वो लगभग फिनिश यहाँ पर आपका कंप्लीट होने ही वाला है आज की क्लास। और इसके बाद एक क्लास और आपकी होगी जिसमें आपका ये पूरा चैप्टर है वो यहाँ पर आपका फिनिश यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आज की लास्ट की यहाँ पर आपकी जो दो क्लासेस और बची है अनंत स्पर्शी इस चैप्टर की, इसे आप बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा। और अभी तक तो यहाँ पर आपको जो एसिम्प्टोट्स या अनंत स्पर्शी चैप्टर है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आई होप। ठीक है, तो आज की क्लास बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप पेशेंस में इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर हैं इसे सब्सक्राइब यहाँ पर जरूर कर लीजिएगा। और जिन्होंने इससे पहले की क्लासेस नहीं दे रखी तो प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में आपको इसी बुक के कई चैप्टर्स भी हमने कंप्लीट करवा रखे हैं, जैसे कर्वेचर यानी वक्रता, पार्शियल डिफरेंशियल यानी आंशिक अवकलन, ऐसे पेडल इक्वेशन यानी पदिक समीकरण, ऐसे काफी चैप्टर हमने कंप्लीट करा रखे। साथ में इसकी जो सेकंड बुक रहती है इंटीग्रल कैलकुलस यानी समाकलन गणित, उसके भी हमने बीटा एंड गामा फंक्शंस की क्लासेस आपकी कंटिन्यू चल रही है। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि क्या है, उस त्रिघात की समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी अनंत स्पर्शिया वही है जो निम्न वक्र की है और जो y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करती है तथा बिंदु 3,2 में से होकर गुजरती है। इसे इंग्लिश में बता देते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द क्यूबिक विच हैज सेम एसिम्प्टोट्स एज द फॉलोइंग कर्व एंड विच टचेस द एक्सिस ऑफ y एट द ओरिजिन एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 3,2। यहाँ पर आपको इक्वेशन दे रखी है जो कि क्या है, एक्स क्यूब माइनस 6x² y प्लस 11xy² माइनस 6y क्यूब प्लस x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। और ये वाला जो क्वेश्चन है काफी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि इसके आने के काफी ज्यादा यहाँ पर चांस बनते हैं आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम, इसलिए आप इसे बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन कराने से पहले हम अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि हम यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में क्या क्या करने वाले। तो जैसे कि यहाँ पर आपको जैसे कि इक्वेशन दिखाई दे रही है, सबसे पहले तो हम इसके फैक्टर बना लेंगे कि इसमें हम यहाँ पर कौन सा रूल लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर हम इंस्पेक्शन मेथड यानी निरीक्षण विधि लगा सकते हैं तो उससे बढ़िया तो और कुछ होता नहीं है क्योंकि वो जल्दी हमारे यहाँ पर फिनिश हो जाती है। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर बना के देखेंगे कि इसमें निरीक्षण विधि यानी इंस्पेक्शन मेथड वाला रूल लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर वो नहीं लग पाता तो हम उसमें लिमिट मेथड भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम इस इक्वेशन की मदद से थोड़ी इसके फैक्टर बनाएंगे, फिर फैक्टर में हम चेक करेंगे। उसके बाद अगर ये आपका इसके फिर हम फैक्टर्स निकाल के जो सेपरेट फैक्टर्स निकाल लेंगे कोई सा भी मेथड लगा के, इंस्पेक्शन मेथड लगा के या लिमिट मेथड लगा के। उसके बाद हम इसकी क्या निकालेंगे, वक्र की समीकरण निकालेंगे यानी कर्व की इक्वेशन निकालेंगे। और जब आपकी कर्व की इक्वेशन आ जाएगी उसकी मदद से फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा जो कि यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन निम्न वक्र की है जो y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करती है। फिर हमारे जो मूल बिंदु रहेंगे यानी जो ओरिजिन रहेंगे 0,0, फिर उस वो यानी x और y हमारे इक्वल टू 0 रहेंगे। तो उसी इक्वेशन में हम इसे पुट करेंगे, जो इक्वेशन आएगी फिर उसमें हम उसे y अक्ष से गुजारेंगे। y अक्ष से गुजारने का मतलब है वहां जो b है वो आपका 0 होना चाहिए, यानी जहां पर भी आपको b दिखाई देगा उसकी जगह हमें क्या रखना होगा, 0 रखना होगा। फिर उसके बाद जो आपकी इक्वेशन आएगी उस तथा बिंदु 3,2 में से होकर गुजरती है, यानी जो आपकी इक्वेशन आएगी उसके बाद वहां पर हमें a की जगह 3 रखना होगा और b की जगह हमें वहां पर 2 रखना होगा। ठीक है, फिर यानी उस बिंदु को हम उस इक्वेशन को हम इसकी मदद से पॉइंट पे रखेंगे, फिर उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वही हमारे यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको बेटर तरीके से और समझ में आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप ये इक्वेशन देख सकते हैं जो कि क्वेश्चन में ये कि एक्स क्यूब माइनस 6x² y प्लस 11xy² माइनस 6y क्यूब प्लस x प्लस y प्लस इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके फैक्टर बनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार के हमने क्वेश्चंस काफ़ी कर रखे, तो हम इस -6 से x² y को हम ये लिख सकते हैं x² y और -5x² y, जिससे हमारे आसानी से फैक्टर बन पाए। ठीक है, इसे लिख देते, दोबारा ऐड करोगे आप तो दोबारा 6 बन जाएगा। और फिर उसी प्रकार हम 11 को 5xy² और 6xy² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दोनों को ऐड करोगे दोबारा 11 बन जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया है, जिससे हम इन दोनों में कॉमन ले पाए, वैसा ही हम इन दोनों में कॉमन ले पाए और हम इन दोनों में भी यहाँ पर कॉमन ले पाए। और यहाँ पर आप जो आपके जो यहाँ पर 1 वाले कोटि के पद हैं यानी x प्लस वाई प्लस 1, इन्हें हमें एक ब्रैकेट में यहाँ पर क्लोज कर देंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर x, इन दोनों में से हम x² को कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस वाई। इन दोनों में से हम y 5xy को कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस वाई। और इन दोनों में से हम 6y² को कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस वाई हमारे यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पर हमारे x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हमारा वैसा का वैसा यहाँ पर बच जाता है।
अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इधर भी हमारे x माइनस वाई आ रहा है, इधर भी x माइनस वाई और इधर भी हमारे x माइनस वाई आ रहा है। तो हम इन तीनों को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जैसे हम कॉमन लेंगे हमारे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y²। हम इसको एक ब्रैकेट में यहाँ पर क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर आपकी जो बाकी की इक्वेशन है वो वैसे की वैसी यहाँ पर सेम टू सेम ही हमारे यहाँ पर रहती है। फिर यहाँ पर आपकी x माइनस वाई, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें इसके जो फैक्टर्स है इसको और यहाँ पर खोलना पड़ेगा। कैसे कि यहाँ पर आपकी जो -5xy है इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2xy और -3xy लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो दोबारा 5xy बन जाता है। ऐसा हमने क्यों किया, जिससे हम इन दोनों में कॉमन ले पाए। इन दोनों में कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x माइनस 2y। वैसे हम इन दोनों में से -3y को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका x माइनस 2y यहाँ पर आपके आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन आपने काफ़ी कर रखे होंगे 10th 11th 12th में, काफ़ी आते हैं आपके यहाँ पर ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर x माइनस 2y, इधर भी x माइनस 2y है, तो इसे हम क्या करते हैं, कॉमन यहाँ पर ले लेते हैं। x माइनस 2y को हमने कॉमन ले लिया है, हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस 3y हमारे यहाँ पर आ जाएगा। x माइनस वाई तो हमारे पहले से ही था और यहाँ पर जो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 भी यहाँ पर हमारे आ चुका है। ये क्या हो जाती है, हमारी इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर हो जाती है। फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण विधि लगती है या नहीं लगती। उसका क्या रूल है, यहाँ पर आप इन सबकी कोटि यानी इनके ऑर्डर देखिए तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 1 ये 1, तो ये पूरा 1, यहाँ पर भी ये पूरा 1, यहाँ पर भी ये पूरा 1, तीनों को ऐड करेंगे ये आपके कितनी कोटि का पद हो जाता है, F3 कोटि का पद यहाँ पर आपके हो जाता है। यानी यहाँ पर हमारी n की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो इस पूरे पे 1 रहती है, यानी ये आपका F1 हो जाता है। अब यहाँ पर जितने पद रहते हैं उससे कम से कम 2 पद यहाँ पर अगली वाली टर्म में यहाँ पर आपके कम होने चाहिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर F3 है तो इससे 2 कम कितना, F1 जी बिल्कुल आ रहा है। तो इसमें हम यहाँ पर निरीक्षण विधि लगा सकते हैं, यानी हमारा इंस्पेक्शन मेथड बिल्कुल लगा सकते हैं और इस मेथड से आपके जो क्वेश्चन है वो काफ़ी जल्दी हो जाते हैं। तो जिसमें अगर आपका इंस्पेक्शन मेथड नहीं लगता है, मान लो कि यहाँ पर F3 आ रहा है और यहाँ पर F2 आ जाता, तो इसमें हम इंस्पेक्शन मेथड यानी निरीक्षण विधि नहीं लगा पाते, तो उसमें यहाँ पर आप या तो ऑब्लिक मेथड लगाते यानी तिरक मेथड लगाते, या फिर आप लिमिट मेथड लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। ओके, तो यहाँ पर हमारे रूल क्या कहता है, यह fn प्लस fn माइनस 2 इक्वल टू 0 के रूप का है, अतः हमारे जो अनंत स्पर्श fn इक्वल टू 0 होगी। मैंने अभी आपको कहा था यहाँ पर आपकी n की वैल्यू क्या है, 3 है, तो ये हमारा एक तरह से fn हो गया। fn को हमें किसके इक्वल ले लेना है, 0 के इक्वल, यानी जो हमारी ये पूरा तीनों पद आए यहाँ पर इसको तीनों को सेपरेट इक्वल टू 0 हमें यहाँ पर ले लेना है। यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू भी 0, x माइनस 2y इक्वल टू भी 0 और x माइनस 3y इक्वल टू भी 0 यहाँ पर हमारे आ चुका है, जिससे हमारे यहाँ पर क्या बन जाएगी, हमारे यहाँ पर संयुक्त समीकरण बन जाएगी, यानी कंबाइंड इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर आप देखिएगा x माइनस वाई, x माइनस 2y और x माइनस 3y इनको एक साथ ले लेते हैं, जो कि तीनों ही किसके इक्वल हो जाता है, हमारे यहाँ पर 0 के इक्वल हो जाता है, और ये क्या हो जाती है, हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। अब इस प्रकार के हमने काफ़ी क्वेश्चन करा रखे, आप सबको देख के पता लग जाएगा। अगर यहाँ पर संयुक्त समीकरण आ गया तो अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, अब हमें यहाँ पर इसकी वक्र की समीकरण निकालनी है, यानी इसकी कर्व की इक्वेशन निकालनी है, जिसका क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आपको जो संयुक्त समीकरण प्लस इच्छित वक्र होता है इक्वल टू 0 हमारे यहाँ पर आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर वक्र की समीकरण का फॉर्मूला क्या है, संयुक्त समीकरण प्लस इच्छित वक्र। अभी हमने संयुक्त समीकरण निकाली जो कि क्या आई थी, x माइनस वाई, x माइनस 2y और x माइनस 3y, और इच्छित वक्र हमारा क्या होता है, इक्वेशन का ax प्लस by प्लस c होता है हमारे यहाँ पर। इस टाइप के हमने काफ़ी क्वेश्चन करा रखे आपको इससे पहले वाले वीडियो में, इक्वल टू 0 ये हमारी क्या हो जाती है, इक्वेशन नंबर 3 हो जाती है। और जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दे रखा था कि ये आपकी y अक्ष से मूल बिंदु से होकर गुजरती है, तो हमारा मूल बिंदु यानी ओरिजिन क्या होता है, हमारे 0,0 होता है, तो हम यहाँ पर x की जगह भी 0 रख देते हैं, y की जगह भी हम 0 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, यहाँ पर भी x की जगह 0 रखेंगे ये पूरा 0, यहाँ पर भी y की जगह 0 रखेंगे 0, लेकिन यहाँ पर c हमारे यहाँ पर बच जाएगा क्योंकि इस c के साथ ना x आ रहा है ना y आ रहा है, तो ये हमारा बच जाता है इक्वल टू 0, यानी हमारी c की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे यहाँ पर 0 निकल के हमारे यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो c की वैल्यू 0 आई है इसको आपको समीकरण नंबर 3 में यहाँ पर आपको रख देना है, यानी इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पर आपको रख देना है c की वैल्यू को। कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर x माइनस वाई ये वैसा का वैसा, x माइनस 2y ये वैसा का वैसा, x माइनस 3y ये भी वैसा का वैसा, ax प्लस by और c की वैल्यू क्या रख देनी है, आपको 0 रख देनी है। यहाँ पर 0 रखेंगे क्या बचेगा, ax प्लस by बचेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इक्वल टू 0 यहाँ पर हमारे आ जाता है। ये क्या हो जाती है, हमारी इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पर हमारी हो जाती है। आई होप आपको इतना
तो समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि ये y अक्ष से मूल बिंदु से होकर गुजरती है, तो हमारे मूल बिंदु से होकर तो गुजर गया, अब हमें इसे y अक्ष से भी यहाँ पर गुजारना है, ठीक है। तो y अक्ष से क्या होगा कि यह हमारे मूल बिंदु पर हम यानी हमारे जो मूल बिंदु से यानी ओरिजिन से हमारे यहाँ पर जो इक्वेशन बनी है इसको आपको y अक्ष से क्या करती है, यहाँ पर ये आपकी स्पर्श करती है। इसका मतलब होगा कि यहाँ पर हमारा b की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर यहाँ पर x अक्ष को स्पर्श करता है तो a की वैल्यू 0 होती है, अगर y अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो b की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, b की वैल्यू 0 रख देना है। तो ये जैसे ही b की वैल्यू 0 होगी तो ये पूरा भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस वाई, x माइनस 2y, x माइनस 3y प्लस ax इक्वल टू 0 यहाँ पर हमारी हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे हमारी b की वैल्यू 0 रखी हमने इक्वेशन नंबर समीकरण नंबर 4 में, यहाँ पर आप देखिएगा समीकरण नंबर 4 से बाई इक्वेशन 4 आपको क्या करना है, आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में सभी स्टेपों को अच्छी तरह से लिखना है। सभी के यहाँ पर आपको नाम लिखने है, इक्वेशन नंबर 4 थे, 5th थे, फिर कौन सी इक्वेशन किस में आपने रखी, ये सब चीज़ें आप बिल्कुल अच्छी तरह से रखिएगा। तभी आपको जो आपके क्वेश्चन अगर 5 नंबर का है तो आपको पूरे 5 नंबर मिलने के चांस बने रहते हैं, 10 नंबर का है तो 10 नंबर बनने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो आपको पेपर को अच्छी तरह से मैनेज करके यहाँ पर सॉल्यूशन इसका लिखना है, तो तभी यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर यहाँ पर आप ला पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन क्वेश्चनों को आपको जितनी हो सके प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि यहाँ पर आप मैथ्स में बिना प्रैक्टिस के कोई सा भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, इसलिए मैथ्स में प्रैक्टिस काफी जरूरी रहती है। इसलिए हमारी जितनी भी क्लासेस आती है उसके हाथों हाथ या बाद यहाँ पर आप अपने जितने भी हमने क्वेश्चन कराए उसे एक और आप बिना देखे करने की कोशिश कीजिएगा। आप नोट्स तो बनाते जा ही रहे होंगे, अगर जो स्टूडेंट्स यहाँ पर केवल समझ रहे हैं नोट्स नहीं बना रहे तो उनके लिए मैं यहाँ पर जल्दी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ये नेक्स्ट क्लास इसकी बात जब हो जाएगी तो ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, और आपको कुछ ही दिनों में आपको जो पीडीएफ है इस पूरी चैप्टर्स की जो हमने यहाँ पर जितनी भी क्लासेस ली उन सबकी क्लासेस की आपको प्लेलिस्ट जो आपको पीडीएफ है वो आपको हमारे पीडीएफ स्टोर पर मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, x माइनस वाई, एक्स माइनस 2y, एक्स माइनस 3y प्लस ax इक्वल टू 0 आ चुका है, जो कि क्या हो जाती है हमारी इक्वेशन नंबर 5 हो जाती है। अब इसे आपको क्या है, आपको इसे हमारे यहाँ पर जो लास्ट में पॉइंट दे रखा था हमारे क्वेश्चन में कि इसे आपको 3,2 से यहाँ पर आपको इस इक्वेशन को गुजारना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जहाँ पर भी आपके x है वहाँ पर आपको 3 रखना है, और जहाँ पर भी y है वहाँ पर आपको क्या रख देना है, 2 यहाँ पर आपको रख देना है। तो जैसे हम इन वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर x की जगह 3 रखते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 3, और यहाँ पर जब 2 रखेंगे y की जगह तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप y की जगह 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 यहाँ पर आपके 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आपके इसे यहाँ पर 3 रखेंगे तो ये 3a यहाँ पर इक्वल टू 0 आ चुका है। अब यहाँ पर देखिएगा 3 माइनस 2 a 1, 3 माइनस 4 यहाँ पर आपका -1, 3 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 3a इक्वल टू 0, ओके। अब यहाँ पर माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर प्लस 3a इक्वल टू 0, और फिर यहाँ पर जब 3 इक्वल टू के उधर जाएगा तो -3 में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा आपके 3 वैल्यू से यहाँ पर आपके 3 वैल्यू से 3 वैल्यू कट हो जाएगी, और a इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके -1 यहाँ पर आपके बच जाएगा। और जैसे आप यहाँ पर a की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पर आपके -1 आई है। अब इस a की वैल्यू जो आपके -1 आई है इसको आपको कौन सी इक्वेशन में रखना है, अभी आपने जो इक्वेशन नंबर 5 निकाली थी, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण नंबर 5 में यहाँ पर आपको रख देना है। यानी इक्वेशन नंबर 5 में कैसे रखेंगे, यहाँ पर x माइनस वाई, एक्स माइनस 2y, एक्स माइनस 3y, और एक की जगह क्या रखना है, -1 रखना है। तो यहाँ पर -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -x हो जाएगा इक्वल टू 0 यहाँ पर आपके आ चुका है। अब लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, कई बुकों में आंसर आपको ये वाला भी दिया हो सकता है, एक बार आप अपनी बुक में चेक कर लीजिएगा। कई बुकों में आंसर ये दे रखा है x, यहाँ पर जो आपके इसके फैक्टर है उसको ओपन नहीं कर रखा है, डायरेक्ट इसका आंसर ये दे रखा है x माइनस वाई, एक्स माइनस 2y, एक्स माइनस 3y माइनस x इक्वल टू 0। अगर आपकी बुक में ये आंसर यहाँ पर दे रखा है तो आपका आंसर यहाँ पर फिनिश हो जाता है। और अगर इससे आगे भी बढ़ा रखा है तो यहाँ पर आप इसे आगे भी आंसर बढ़ा सकते हैं। कैसे, जब आप इन सभी जो फैक्टर से इन्हें ओपन करेंगे, यानी x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर y को इन दोनों से मल्टीप्लाई, जो इक्वेशन आएगी फिर उन सबको इन दोनों से सेपरेट मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पर -x, जो चीज़ें आपस में कट हो जाएगी उसके बाद आपकी फाइनली ये इक्वेशन बन जाएगी x³ - 6x² प्लस 11xy² -6y³ - x इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन यहाँ पर आपकी आ जाएगी। ये आप डायरेक्ट भी से लिख सकते हैं। कहाँ से लिखेंगे डायरेक्ट, तो आप याद कीजिए कि हमारे यहाँ पर जो x माइनस वाई, एक्स माइनस 2y और x माइनस 3y ये जो हमारे फैक्टर है वो कौन सी इक्वेशन से बने थे। तो आइए हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन पे ले चलते हैं।
तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर जब हमने F3 और F1 निकाला था, तो यहाँ पर हमारी x माइनस वाई और x माइनस टू वाई और x माइनस थ्री वाई ये कौन सी इक्वेशन से बने थे? आपको जो क्वेश्चन में दे रखा था एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस 11xy² माइनस 6y क्यूब, ठीक है। तो इतने भाग से यहाँ पर आपकी ये फैक्टर्स बने थे, और बाकी का जो यहाँ पर आपकी ये वाला यहाँ पर आपकी इक्वेशन थी x प्लस वाई प्लस वन, ये तो आपके अलग से यहाँ पर थी, ओके। लेकिन जो ये वाली इक्वेशन है वो आपकी इसकी मदद से बनी थी, तो इसे हम यहाँ पर डायरेक्ट भी वहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारी ये इक्वेशन यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। और यही क्या होता है, हमारे यहाँ पर आंसर निकल के आ जाता है, जो कि बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम आपको जो क्वेश्चंस कराने वाले वो इसी से सिमिलर क्वेश्चन है। अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर इसमें आपके कुछ डाउट रह गए हो तो नेक्स्ट वाले को अगर आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो ये वाला क्वेश्चन की जितने भी डाउट है वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो भी क्वेश्चन काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए उससे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को कराने से पहले अगर अभी तक की क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है तो इस सेशन को लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि इस वीडियो जितनी भी क्लासेस रहती है उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। आपके लिए हम यहाँ पर ये नोट्स बनाते हैं, फिर इन्हें तैयार करते हैं, आपके लिए वीडियो सेपरेट बनाते हैं, तो उसके लिए काफ़ी यहाँ पर मेहनत लगती है। तो उसके लिए आप एक लाइक तो यहाँ पर कर सकते हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो क्लासेस है वो कैसे लगते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कमेंट भी करते हैं, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स जो कमेंट नहीं करते, तो आपको कमेंट जरूर करना है, और जितना हो सके सेशन को लाइक करना है, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स सर्कल में यहाँ पर आपको इसे शेयर भी जरूर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारा, उस त्रिघात के समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी अनंत स्पर्शा वही है जो निम्न वक्र की है तथा जो बिंदु 0,0 2,0 तथा 0,2 से यहाँ पर गुजरती है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो आप लगा लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि काफी बार कई यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है। और एक बार हम यहाँ पर इंग्लिश में भी यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द क्यूबिक विच हैज द सेम एसिम्पटोट्स एज द फॉलोइंग कर्व एंड विच पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 2,0 एंड 0,2। हमारे यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखी है। अब आप इस इक्वेशन को देख के कहेंगे सर यहाँ पे इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था लगभग वो सेम ही इक्वेशन थी, वहाँ पर आपकी ये इक्वेशन दिखाई दे रही है वो लगभग सेम थी, लेकिन वहाँ पर आपके x प्लस वाई प्लस वन आ रहा था, और यहाँ पर क्या आ रहा है 4x प्लस 5y प्लस 7 आ रहा है। और साथ में वहाँ पर जो क्वेश्चन में हमें अलग चीज़ पूछ रखी थी, और यहाँ पर क्या है थोड़ा सा अलग है। हमें वहाँ पर पूछा था कि वो आपका जो मूल बिंदु है वो y अक्ष से गुजरता है, उसके बाद में वो आपके 3,2 से गुजरता है। लेकिन यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारे यहाँ पर त्रिघात समीकरण हमें यहाँ पर भी ज्ञात करनी है और वहां पर भी ज्ञात करनी थी हमें, लेकिन हमारे यहाँ पर जो पॉइंट यानी जो हमारे बिंदु है वो कौन कौन से 0,0 यानी जो हमारे मूल बिंदु एक है आपका यहाँ पर 2,0 और एक है यहाँ पर आपकी 0,2। और ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा भी गया है, इसे आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही स्टेप यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन दे रखी है इसकी मदद से हम फैक्टर्स निकाल लेंगे। फैक्टर्स निकालने के बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इसमें हम निरीक्षण विधि यानी इंस्पेक्शन मेथड लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। जब हम इसमें ये चेक कर लेंगे उसके बाद हम अगर इंस्पेक्शन मेथड लगा पा रहे होंगे तो उसकी मदद से हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, इसकी संयुक्त समीकरण निकाल लेंगे। और अगर इसमें इंस्पेक्शन मेथड नहीं लगता है तो आप लिमिट मेथड से संयुक्त समीकरण निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपकी कंबाइंड इक्वेशन यानी संयुक्त समीकरण आ जाएगी उसकी मदद से हम वक्र की समीकरण निकाल लेंगे। वक्र की समीकरण जैसे आ जाएंगी फिर उसमें आप यहाँ पर इन तीनों पॉइंट को रखेंगे, पहले 0,0 को रखेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 2,0 को रखेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसमें 0,2 को रखेंगे, फिर फाइनल जो आपकी स्टेप बनेगी वो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगी। तो काफी इंटरेस्टिंग आपकी ये क्वेश्चंस होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11xy² माइनस 6y क्यूब प्लस 4x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसके हम पहले फैक्टर्स कर लेते हैं, वही जैसा कि हमने इससे पहले वाले यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बताया था। -6x² को आप लिख देंगे -x² और -5x²। 11xy² को आप लिख देंगे प्लस 5xy² और प्लस 6xy²। फिर यहाँ पर आप देखेंगे बाकी की स्टेप आपकी सेम टू सेम रहती है। अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें कैसा पता लगेगा कि हमें यहाँ पे इसको कैसे करना है, तो ये ज़्यादातर आपका मुमकिन हो पाएगा आपकी प्रैक्टिस की मदद से। आप जितने क्वेश्चंस करेंगे, आपकी बुक के जितने भी क्वेश्चंस है, आपकी यूनिवर्सिटी में जो प्रीवियस पेपर में आपके आए क्वेश्चन सॉल्व जितने करेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस की मदद से आप यहाँ पर एक और जब प्रैक्टिस आपकी पूरी हो जाएगी तो आप देखते ही बता देंगे कि अभी हम इसमें क्या करना है। हमें इस 6 का यहाँ पर x² और 5x² करना है, इस 11 का हमें 5 रखना है जिससे हम इन दोनों में कॉमन ले पाएंगे, और हम इन दोनों में कॉमन ले पाएंगे, और यहाँ पर 6 दे रखा है तो हम इनमें कॉमन ले पाएंगे। तो ये सारा प्रैक्टिस के ऊपर आपका डिपेंड करता है।
अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई। इन दोनों में से हम 5x को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स माइनस वाई। वैसे हम इन दोनों में कॉमन ले लेंगे 6y² को, ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स माइनस वाई। बाकी की स्टेप आपकी बेसिक वैसी यहाँ पर रहती है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे हम इन तीनों में से एक्स माइनस वाई को कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा आपके ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y²। और यहाँ पर बाकी की स्टेप सेम टू सेम। अब यहाँ पर भी हमारे जो फैक्टर दे रखा है इसमें हम मिडिल टर्म हम यहाँ पर लगा देंगे, क्या होगा यहाँ पर आपका जो -5xy इसको हम लिख देंगे -2xy और -3xy हम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्यों लिखा हमने, जिससे हम इसके फैक्टर्स बना पाए। इन दोनों में हम x को कॉमन ले लेंगे x-2y, इन दोनों में हम -3y को कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में x-2y आ जाता है। बाकी की स्टेप आपको सेम टू सेम रहती है। अब क्या करना है, अब आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पता है। अब हम यहाँ पर जो हमारे इधर भी x-2y इधर भी x-2y तो दोनों को कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा x-3y यहाँ पर आपके आ जाएगा, ये तो पहले से दे रखा था। और फिर इधर आपके प्लस 4x प्लस 5y प्लस 7 इधर आपको नजर आ रहा है, ये आपकी वैसी की वैसी यहाँ पर रहेगी, जो कि क्या हो जाती है हमारी इक्वेशन में फर्स्ट हो जाती है। अब हम इसमें देखना है कि इसमें हम इंस्पेक्शन मेथड यानी निरीक्षण विधि हम इसमें लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो उसका बिल्कुल ही यहाँ पर सिंपल स्टेप है। यहाँ पर इसकी कोटि 1 है, ये भी 1 ये भी 1, तो ये क्या हो जाता है आपका F3 हो जाता है। क्या हो जाता है F3, यानी n की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पर 3 है। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, तो ये पूरा 1 हो जाता है, यानी ये F1 है। तो हाँ ये बिल्कुल इससे 2 कोटि यहाँ पर कम है। आप देख सकते हैं ये F3 था और ये F1 था, यानी इसमें हम इंस्पेक्शन मेथड यानी निरीक्षण विधि लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपकी Fn प्लस Fn-2 के रूप का है, अतः अनंत स्पर्श हमारी यहाँ पर Fn इक्वल टू 0 होगी। यानी Fn हमारे क्या है यहाँ पर ये F3 है, इसको सेपरेट इक्वल टू 0 रख देना है। तो यहाँ पर हमारे x-y भी इक्वल टू 0, x-2y इक्वल टू भी 0 और x-3y इक्वल टू भी हमारे यहाँ पर 0 आ जाता है। अब हमारी संयुक्त समीकरण क्या है, इन तीनों को एक साथ लिख दो, इक्वल टू 0 रख दो, यानी तो यही हमारी संयुक्त हो जाती है, यानी कंबाइंड इक्वेशन हो जाती है x-y x-2y और x-3y इक्वल टू 0, जो कि क्या हो जाती है हमारी समीकरण नंबर सेकंड। अब हमें क्या निकालना है, आप सबको अच्छी तरह से पता है कि अब हमें यहाँ पर वक्र की समीकरण निकालनी है, यानी कर्व की इक्वेशन निकालनी है। तो यहाँ पर आप वक्र की समीकरण देख सकते हैं, यानी जो हमारी कर्व की इक्वेशन क्या है, संयुक्त समीकरण प्लस इच्छित वक्र। तो यहाँ पर हमारा संयुक्त समीकरण क्या है, x-y x-2y और x-3y अभी अभी हमने निकाली। इच्छित वक्र हमारा क्या होता है ax प्लस by प्लस c। क्यों होता है ये, क्योंकि यहाँ पर आपको त्रिघात समीकरण निकालनी, क्या निकालनी है, त्रिघात समीकरण निकालनी है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा था। तो हमारा इच्छित वक्र भी क्या होगा, ax प्लस by प्लस c तो होगा, बिल्कुल होगा, इक्वल टू 0, जो कि क्या हो जाती है हमारी इक्वेशन में थर्ड हो जाती है। अब हमारे वहाँ पर 3 हमें बिंदु दे रखे थे, 3 पॉइंट दे रखे थे, कौन कौन से थे, 0,0 2,0 और एक था यहाँ पर आपके 0,2। ये 3 पॉइंट आपको क्वेश्चन में दे रखे थे, उनको हमें यहाँ पर इन इक्वेशन में रखना है। सबसे पहले हम 0,0 रखेंगे इस इक्वेशन में थर्ड में। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर इस 0,0 का मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखनी है और y की वैल्यू भी 0 रखनी है। तो हम यहाँ पर रख देते हैं 0,0 हो जाएगा, ये आपके 0,0 सॉरी यहाँ पर 0-0, ये भी आपके 0-0, यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे, ये भी 0, y की जगह 0 रखेंगे, ये भी 0। लेकिन c के साथ कुछ भी आपके ना x आ रहा है ना y आ रहा है, तो c इक्वल टू 0 आ जाता है। तो हम इन तीनों को सॉल्व करते हैं तो हमारे यहाँ पर क्या निकल के आता है, c इक्वल टू 0 हमारे यहाँ पर आ चुका है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, आपको अब समीकरण नंबर थर्ड में आपको जो हमारी यहाँ पर ये c इक्वल टू 0 आया है उसको यहाँ पर रख देना है। यहाँ पर जो आपने अभी c इक्वल टू 0 निकालना है, इसको समीकरण नंबर थर्ड में आप रख दीजिए, बिल्कुल आसान है। क्या होगा, x-y x-2y x-3y ax प्लस by, तो जो कि हमारा c था वो तो हमारे 0 हो ही चुका है। उसके बाद आपकी ये क्या आ जाती है, इक्वेशन नंबर फोर्थ यहाँ पर आपकी आ जाती है। अब आपकी जो इक्वेशन नंबर फोर्थ आई है, इसमें आपका जो सेकंड बिंदु है यानी सेकंड जो पॉइंट है क्या है आपके 2,0, उसको अब आपको रखना होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये 2,0 है वो आपको समीकरण नंबर थर्ड में नहीं रखना है, आपको जो आपने अभी लेटेस्ट इक्वेशन नंबर फोर्थ निकाली है आपको उसमें रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह 2 रखना है और y की जगह आपको 0 रखना है। तो ये हो जाएगा आपका 2-0, ये आपका 2-0, ये 2-0 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर x की जगह 2 रखेंगे तो ये 2a हो जाएगा, y की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 इक्वल टू 0 आ चुका है। अब इसे सॉल्व कीजिए, 2 × 2 आपके 4 और 4 × 2 8 हो जाएगा, फिर प्लस 2a इक्वल टू 0 आ चुका है, फिर 2a 8 उधर जाएगा इक्वल टू के उधर, तो -8 और यहाँ पर इस 2 को 8 से कट करेंगे 4 आ जाएगा, a इक्वल टू क्या आ चुका है आपके -4 यहाँ पर आपके आ जाता है।
अब आपके यहाँ पर जो ए की वैल्यू आपकी -4 आई है, अब इसको आपको कौन सी इक्वेशन में रखनी है, आपकी जो इक्वेशन नंबर 4 है उसमें आपको रख देना है समीकरण नंबर 4 से, यानी बाई इक्वेशन 4 यहाँ पर क्या होगा x माइनस वाई, एक्स माइनस 2 वाई, एक्स माइनस 3 वाई, और x ए की जगह आपको क्या रखना है -4, तो ये क्या हो जाएगा आपका -4x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, फिर प्लस बी वाई इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाती है आपकी समीकरण नंबर 5 हो जाती है। अब आपको इस इक्वेशन नंबर 5 में आपको जो आपका लास्ट पॉइंट था यानी लास्ट बिंदु था हमारा 0,2, उसको अब यहाँ पर आपको रखना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे जो पॉइंट है 0,2, इसको हम इस पॉइंट में यहाँ पर रखते हैं इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर जहाँ पर आपको x की वैल्यू 0 रखनी है और y की वैल्यू 2 रखनी है, तो इसमें रखिए, तो ये 0-2, ये 0-4, ये 0-6, फिर माइनस यहाँ पर आप देखेंगे x की जगह 0 रखना है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, y की जगह आपको क्या रखना है 2 रखना है, तो ये 2b इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, 2 × 4 आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, 8 × 6 48 हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस माइनस से मल्टीपल करेंगे आप, तो यहाँ पर प्लस, और इस प्लस को माइनस से मल्टीपल करेंगे तो आपके यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो इस आपको सिंबल्स का भी बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि इससे भी आंसर चेंज हो जाते हैं। तो ये -48 प्लस 2 भी इक्वल टू 0, 48 को उधर भेजेंगे इक्वल टू के, तो ये प्लस 48 हो जाएगा, माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा, और आप इस 2 का 48 में डिवाइड देंगे तो 24 यहाँ पर आ जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी 24 आ जाती है। अब आपकी जो b की वैल्यू 24 आई है उसको आपको कौन सी इक्वेशन में रखना होगा, इसको आपको इक्वेशन नंबर 5 में रखना है। तो क्या होगा x माइनस वाई, एक्स माइनस 2 वाई, एक्स माइनस 3 वाई, और यहाँ पर -4x था और b की जगह क्या रख देना है आपको 24, तो ये क्या हो जाएगा आपका 24 वाई यहाँ पर आपका हो जाएगा। और यही क्या होता है हमारा फाइनल आंसर निकल के आ चुका है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। और जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी करा था, आपको इन्हें सॉल्व कर लेंगे आप तो एक और आपकी स्टेप बन जाएगी। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, चाहे तो आप एक स्टेप और कर सकते हैं कि यहाँ पर आपने जो इससे पहले यहाँ पर आपकी इक्वेशन निकाली थी, यानी यहाँ पर जब आपके F3 और F1 आया था, तो आपके जो ये F3 आया था, ये F3 आपकी कौन सी इक्वेशन से आया था जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, वो इक्वेशन को आप डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हैं बिना सॉल्व करे, ठीक है, उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बुकों में यही वाला आपका आंसर दे रखा है, इसलिए हमने इसके आगे इसे सॉल्व नहीं करा है। चाहे तो अगर आपकी बुक में से आगे भी सॉल्व कर रखा है तो उसे आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, एग्जाम में आपके दोनों आंसर ही यहाँ पर करेक्ट माने जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है आपका आंसर निकल के आ जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। आज की जो क्लास थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद आपकी जो लास्ट क्लास होगी एसएमटोर्स यानी अनंत स्पर्श की, वो इससे भी ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन हम आपके लिए नेक्स्ट क्लास में लाने वाले, लेकिन वो जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बार पूछे गए यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो नेक्स्ट क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास भी आप जरूर देखिएगा। आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी यहाँ पर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो, किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो वो भी आप हमसे कमेंट करके बोल सकते हो। इसकी जल्दी आपको पीडीएफ है वो आपको हमारी पीडीएफ स्टोर पर मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।